नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। भारत कृषि प्रधान देश है। कोरोना के वक्त भी खेती ने देश की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया था। तकरीबन 65% से अधिक क्षेत्र में खेती होती है और चंपावत जिला जो उद्योग विहीन जिला है, यहाँ पशुपालन के अलावा जो सबसे बड़ा सहारा है कृषि और बागवानी है। लेकिन कृषि और बागवानी के हालात पर्वतीय क्षेत्र में आसमान पर निर्भर है, यानी कि आसमानी बारिश। सिंचाई की सुविधा न होने से मौसम, फसल के लहलहाने, किसानों के चेहरों की मुस्कान आसमानी बारिश पर है। यानी कि पूरी जो जमीन से ज्यादा जो नजर है वो किसान की आसमान पर रहती है। इस वक्त जो पिछला मानसूनी सत्र था, जो 30 सितंबर को संपन्न हुआ, 2024 के 30 सितंबर को, उसके बाद इनकी 1 अक्टूबर से 27 फरवरी तक 5 महीने होने को हैं, जो बारिश की मात्रा है वो बेहद कम रही। बमुश्किल 43 मिलीमीटर बारिश, 42.50 मिलीमीटर बारिश इन 150 दिनों में हुई है। जबकि जो औसत बारिश रबी की फसल के लिए, बागवानी की खेती के लिए चाहिए वो 80 मिलीमीटर की बारिश होनी चाहिए। उससे 50% कम बारिश इस बार हुई है। और कम बारिश का फसल की बुवाई, फसल पकने की प्रक्रिया में देरी और फसल की ग्रोथ पर असर पड़ा है। क्या असर पड़ा है, इसको जानने के लिए चंपावत के फुलार गांव, जो एक बेहद प्रोडक्टिव एरिया है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत उपजाऊ जमीन है, लेकिन पानी की कमी क्या असर डाल रही है, नमी का उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है बुवाई पर, इसको बताने के लिए रोहन पंगरिया एक युवा काश्तकार है। रोहन जी, आप लोगों ने आलू की इसमें बुवाई की है जी। इस बार बारिश कम हुई है जी जी। तो आलू की जो बुवाई पर किस तरह का असर पड़ा है? हमारे जो चंपावत है ये काफी, एक तो पुराना एरिया भी हो चुका है, बिछड़ा हुआ, जिसपे ना तो क्या कहते हैं नॉर्मली ध्यान वगैरह भी नहीं दिया जाता है। किसान अपनी तरफ से इस पे कोशिश भी करेगा तो यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है। सीढ़ीदार खेत होने की वजह से एक सर्वप्रथम जैसे किसी का खेत एक यहाँ है तो क्या कहते हैं फिर 500 मीटर 600 मीटर नीचे खेत है, जिस वजह से सिंचाई और क्या कहते हैं अपने रख रखाव इत्यादि की यहाँ पे सुरक्षा नहीं हो पाती है। क्योंकि यहाँ ऐसा भी है कि क्या कहते हैं जंगली जानवर इत्यादि का खतरा बहुत है, क्योंकि लोगों की जमीन काफी दूर दूर एरिया पे फैली हुई है। तो क्या कहते हैं जो जमीन की इशू आ जाता है, क्या कहते हैं जानवरों से बचाव के लिए। तो क्या कहते हैं सर्वप्रथम जैसे आप कह रहे थे अभी कि क्या कहते हैं बारिश के लिए, तो यहाँ 90% खेती जो अपने आसपास है उसमें तो कोई आदमी क्या कहते हैं पानी डाल के भी कर लेगा पूरा, लेकिन मैक्सिमम जो होती है खेती वो ऊपर बारिश के ऊपर ही निर्भर रहती है। अब क्या कहते हैं हमने आलू लगाए, अभी हमें बारिश की काफी आवश्यकता है ताकि वो जमे, और क्या कहते हैं पशुपालन इत्यादि के लिए, गाय के लिए घास इत्यादि हो। तो इस वजह से अभी क्या कहते हैं बारिश इतनी हुई भी रही है। और क्या कहते हैं मौसम विभाग की जानकारी के हिसाब से, क्योंकि बारिश इस बार वैसे भी कम है, जैसे अभी आप बता ही रहे थे कि क्या कहते हैं 50%, तो क्या कहते हैं 50% भी नहीं हो रखी है बारिश, 50% से भी कम हुई है, क्योंकि खेत वगैरह सब सूखे ही पड़े हैं, सबके बंजर पड़ चुके हैं। जिस तरह से जो मिट्टी दिख रही है, इस मिट्टी में काफी हद तक ये मिट्टी में नमी गायब है जी, और बिल्कुल सूखी मिट्टी है जी। तो इसमें बुवाई के समय जो आलू के लिए जितना एक मॉइस्चर चाहिए जी, पानी की जरूरत होती है जी, कम होने से जो इसकी ग्रोथ में, इसकी पैदावार में और इसके उत्पादन में क्या असर पड़ता है? जी, क्या कहते हैं सर्वप्रथम जैसा दिख रहा है मिट्टी है ये, क्या कहते हैं सब सूखी पड़ी है। जब जिस समय इस पे लगाया गया उस समय भी क्योंकि बारिश वगैरह हुई नहीं थी, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया आपको कि एक खेत यहाँ है, एक खेत काफी दूर पे है, तो क्या कहते हैं इस वजह से इस पे पानी वगैरह की समस्या आती रहती है। और क्या कहते हैं बुवाई के वक्त इसकी अगर क्या कहते हैं अगर पानी से प्राप्त मात्रा पे नहीं मिलेगा तो इसकी ग्रोथ भी काफी कम होगी, और पैदावार तो फिर अपने भी कम हो जाएगी। ग्रोथ में भी काफी क्या कहते हैं 1 महीने करीब का अंतर पड़ जाता है अगर बारिश अगर सही से ना रहे तो क्या कहते हैं फिर खुदाई के लिए भी लेट हो जाता है, फिर इन पौधों पे कीड़े वगैरह लगने लग जाते हैं फिर। अच्छा, इसमें जो बीज की लागत है
जी जो खाद है, जो मेहनत है और जो तमाम अन्य खर्चे होते हैं जी और जो उत्पादन होता है, जी मौसम ठीक रहे तब, और मौसम जब ठीक नहीं रहे, जो जंगली जानवरों का खतरा है, मौसम की बारिश की मात्रा कम हो या ज्यादा हो, जी वो स्थिति में तो पैदावार कितनी होती है, क्या वो लागत निकल पाती है जितना जी इसमें खर्च होता है? जी क्या कहते हैं, अब ये तो एक तो निर्भर क्या कहते हैं मौसम वगैरह पे भी रहता है, और जंगली जानवरों पे तो ये निर्भर रहता ही है। अगर जंगली जानवर वगैरह ने खुदाई वगैरह कर दी तो फिर पैदावार नहीं मिल पाती है। लेकिन और आलू वगैरह में अब चंपावत में मेरे हिसाब से तो क्या कहते हैं अपना खर्चा थोड़ा बहुत निकल जाता होगा। वैसे ज्यादा आलू वगैरह में पैदावार नहीं हो पाती है, क्योंकि आलू में एक तो आलू के लिए समय ज्यादा चाहिए, समय के साथ क्या कहते हैं शारीरिक श्रम भी चाहिए, श्रम के इत्यादि के बाद क्या कहते हैं इसमें खाद वगैरह भी चाहिए। तो क्या कहते हैं मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं इस पे इतना प्रॉफिटेबल होता है कि जिससे किसान संतुष्ट हो सके। हमारे साथ प्रगतिशील काश्तकार तारद पंगरिया साहब हैं, विविध किस्म की खेती में प्रयोग करते रहे हैं। गेहूं की पैदावार तो वो करते ही है, ये काला गेहूं भी उन्होंने इस क्षेत्र में उसकी बुवाई, उसका उत्पादन करने की शुरुआत की। तो बारिश और मौसम, इन तमाम तरह के प्रयासों पे क्या असर डालता है, इसको जानने के लिए पंगरिया साहब से बात करते हैं। तो पंगरिया साहब ये बताइए, जिस तरह से इस बार बारिश की कमी हुई है, बारिश की कमी पिछले साल भी थी और ये तकरीबन तीसरा साल है जी। 2022 में अक्टूबर के महीने में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, तो नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बारिश नहीं जी। लास्ट ईयर भी ये स्थिति रही और इस साल भी ये बिल्कुल सर बिल्कुल। तो किस तरह से आप लोग, जो सिंचाई की सुविधाएं कम है, पहाड़ में ये तकरीबन नहीं है जी जी, तो उसकी भरपाई कैसे करते हैं? जब खेत सूख जाते हैं, खेतों में वो नमी जो बुवाई के समय चाहिए होती है, इस वक्त आलू की फसल की आप लोग बुवाई कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर ये हम ऊपर बारिश के भरोसे रहते हैं, और दूसरा जो घर के नजदीक है, एक दो खेतों में पानी की कोशिश करते हैं सर, जो कि खेत हमारे दूर दूर हैं, तो इस वजह से पानी डालने की व्यवस्था भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी पहाड़ों में अब कम है, तो इस वजह से सर तो बड़ी दिक्कत है। इसका पैदावार पर क्या असर पड़ता है? इसका जो सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग और जिला प्रशासन कोई जो जब ये पानी की कमी, सिंचाई के लिए जो चाहिए, तो उस पर कोई वो समाधान देने की कोशिश करते हैं? सर जी ये खेत अलग अलग होने के हिसाब से उनसे भी हमारी बात हुई, आत्मा प्रोजेक्ट के यहाँ से उनसे बात हुई, लेकिन उन लोगों ने कहा कि तुम 1.5 किलोमीटर की हम इसमें तार बाड़ वगैरह करवाएंगे। लेकिन हमारी दिक्कतें ये हैं कि कहीं पे अब हमारा इकट्ठा तो है नहीं सर, तो कोई आलू लगाना चाहेगा, कोई खेती, लेकिन उसमें एक फिक्स नहीं है कि हम इकट्ठा ये चीजें लगाएं, तो उसमें दिक्कत पड़ जाती है। तो रबी की जो फसलें हैं, आलू के अलावा जी पालक, लाई, मेथी वगैरह तमाम साग भाजी वाला है जी, और गेहूं अब पकने की प्रक्रिया में होगा जी, तो क्या क्या असर इस बारिश की कमी का पड़ रहा है? सर इस बारिश की वजह से जो हमारा गेहूं होता है, उसमें हमें 50% से ऊपर का नुकसान होगा सर, क्योंकि गेहूं अच्छा हो नहीं रहा है और 2-3 साल से नहीं हो रहा है सर, इसी साल नहीं। अच्छा जी। तो कोई ऐसी फसल पहाड़ के लिए सर हमारी जो है बागवानी, कीवी या सेब, और ये हम सब्जी, मेथी वगैरह वगैरह ये चीजें करते हैं, इनमें अच्छा फायदा है सर। और गेहूं भी नई वैरायटी जैसे काला गेहूं है, काली अदरक है, इन चीजों में अच्छा हुआ है सर। तो ऐसी भी कोई फसलें हैं जिसमें कम सिंचाई चाहिए, इस तरह की आप लोग, चाहे वो बागवानी में हो, चाहे वो कृषि में हो, ऐसी कोई खेती है सर? ऐसी पहाड़ के लिए मुफीद हो जी, इसमें तो सर ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं है। और हाँ, एक बार ये एलोवेरा वाला चला था सर, उसके लिए ये है कि हम उसे कहाँ बेचें, क्या करें, इसके लिए बड़ी परेशानी थी, तो लोग नहीं कर पाए। तो खेती में सिंचाई की कमी है, बहुत कमी है सर। इसके अलावा मार्केटिंग की क्या स्थिति है? और मार्केटिंग से पहले जो जंगली जानवर हैं, जिस समय फसल पकती है या कई फसलों की बुवाई के समय भी जंगली जानवर अड़चन डालते हैं, तो उससे कैसे निपटते हैं? सर यहाँ आतंक सूंगरों का और बंदरों का, इन चीजों का है सर। तो जहां तक यह है कि हम जो सामने में खेत हैं, घर के सामने, वहां तो थोड़ा बहुत हो जाता है सर, लेकिन जो बाहर है सर, वो तो फिर ऊपर वाले के ऊपर है, उसमें थोड़ी दिक्कत है ये सर। अगर हाँ कृषि विभाग या कोई हमें इसमें फेंसिंग या तार बाड़ की व्यवस्था कर दे, तो कुछ हद तक रुक सकता है सर जी।
अच्छा। जी सर। तो मार्केटिंग की क्या स्थिति है? क्या मार्केटिंग बाजार की तो उपलब्धता है? सही दाम मिल पाता है? जो ढुलान की कोई समस्या जी जी आती जी है? जी 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 ढुलान की भी है सर। ये अब हमारे तो रास्ते का भी बहुत वो पुराना मकान है, लेकिन एक विभाग से भी रास्ता भी नहीं बन पाया। अच्छा। और दूसरा ये है कि सर जी ढुलान की तो इतनी वो समस्या नहीं है सर, लेकिन समस्या इन चीजों की है कि जब बारिश न हो और जंगली जानवरों का आतंक हो तो इसमें किसान वैसे भी परेशानी है सर जी। सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि पानी की और जंगली जानवरों की। तो सिंचाई की कमी को लेकर आप लोगों ने विभाग से, जो कृषि उद्यान जी विभाग जी 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 प्रशासन, कहीं आप लोगों ने उद्यान अपनी विभाग बात को कई कही बार हमने कि बताया। सूखे की नौबत आ रही है जी या ऐसी? उद्यान विभाग को बताया, लेकिन उद्यान विभाग हमेशा ये कहता है कि हमारे पास बजट नहीं है, अगले बार बजट आएगा बजट की बात करेंगे। तो इसमें मैंने डीएचओ साहब से भी और इंचार्ज से भी कईयों के पास गया सर, लेकिन तो आपने इधर सेब जी के पौधे लगा रखे जी हैं, जी तो इन सेब को जो जलवायु के हिसाब जी से, अब चूंकि बर्फ पड़ना कम हो कम हो गया है, गया सर बिल्कुल। तो ये एक नई प्रजाति की जी जी मतलब पौध है जी सेब की। जी तो इसकी पैदावार, मतलब ये कब लगाए हैं, इसकी पैदावार की क्या स्थिति है, ये ठीक से फसल दें और किसी तरह से कोई नुकसान ना हो, जो फल इसमें आए, जी तो ये इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? सर इसके लिए ये 2023 में लगाया था सर। इसमें एक साल हमने इसमें फल भी ले लिया, फल भी अच्छा आया था। अच्छा लेकिन इसमें दवाइयाँ और ये बहुत ज्यादा मांग रहा है सर। अच्छा। तो यहाँ पे दिक्कत है, और तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब एक ये 999 करके आया है, वो सेब अच्छा बता रहे हैं अच्छा जी। तो हम भी अब उसमें जाने की सोच रहे हैं, इसको देखते हैं अभी। अच्छा। तो इसमें जो लागत है, मतलब जी खेती में, चाहे जी खेती और बागवानी जी जी में मिलाकर जो लागत है जी जी और जो उसका रिटर्न है, जी तो उसमें क्या कोई मुनाफे की भी स्थिति है या लाभ की क्या स्थिति? मौसम अगर साथ दे दे, जानवरों से बच जाए तो मुनाफा भी है। अगर मौसम साथ न दे तो फिर नुकसान है किसान को। अच्छा 2-3 साल से तो किसान ने नुकसान की मार झेल ही रहा है, 3 साल से तो मैं भी देख रहा अच्छा। हूँ। जो ये मौसम की जी वजह जी से जी बारिश जी की जी मात्रा जी कम होना, और बारिश बेटाई, मतलब एक साथ बहुत तेज गति से बारिश जी जो हो जी रही जी है। जी जी। तो और अब किसानों ने सर आलू लगाना भी कम कर दिया। जो किसान पहले यहाँ 20-20 30-30 कुंटल लगाता था, 10 कुंटल 15 कुंटल, आज वो 10 किलो 20 किलो यानी 2 कट्टे, इसमें ये स्थिति आ गई नहीं, किसानों तो की। इसकी वजह क्या होगी? वजह सर यही है कि उतनी पैदावार नहीं हो पाती, और ये जंगली जानवरों से नुकसान, पानी की समस्या। मौसम इस बार, यानी कि 2025 का 27 फरवरी का दिन है, बीते 150 दिन में महज 42.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो रबी की फसल के मुताबिक करीब 50% कम है। ऐसे में किसानों के लिए, वो अपनी मिट्टी से में जो मेहनत कर रहा है, जो जमीन पर उसकी नजरें हैं, लेकिन उसकी नजर जमीन से कहीं ज्यादा इंद्रदेव की मेहरबानी पर है। वो सटक के लगाए आसमान पर नजर लगाए गड़ाए हुए है कि मेघ बरसें। आज 27 फरवरी अपराह्न से हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 27 फरवरी और 28 फरवरी की बारिश का है। क्या ये बारिश होगी और बारिश की गति किसानों के लिए क्या अमृत वर्षा का काम करेगी, इसका इंतजार होगा। लेकिन किसानों की समस्याएं केवल बारिश को लेकर नहीं है, इसके अलावा उनके सम्मुख जंगली जानवरों का खतरा है। जो सूअरों का मामला है, शहर के बंदर अब गांवों में घरों से निकलकर वो खेतों में फसलों को और फलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही जो मार्केटिंग की जो समस्या है वो अपनी जगह है। बारिश न होने का एक और असर पशुपालन में, जो चारे की पैदावार पर पड़ता है, तो उससे दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित होता है। ये तमाम चीजें किसानों को परेशानी में डाल रही हैं। ऐसे में बारिश के विकल्प के रूप में क्या पर्वतीय क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए भी एक दीर्घकालिक और एक मध्यकालीन, एक शॉर्ट टर्म प्लान की जरूरत है, ताकि जो एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में, नई तकनीक के युग में, इंद्रदेव की मेहरबानी के बजाय तकनीक का सहारा लेकर कम बारिश वाली प्रजातियां भी हों, और जंगली जानवरों का जो है खतरे को कम करने के लिए सोलर फेंसिंग और दूसरे उपाय भी किए जाने चाहिए, ताकि किसानों के चेहरों की मुस्कान बनी रहे, उनकी मेहनत का लाभ उनको मिले। मीडियम सर, अक्टूबर के बाद से फरवरी समाप्त होने को है, बारिश बेहद कम हुई, केवल 40 मिलीमीटर बारिश हुई है, और खेती के लिए ये स्थिति। क्या कोई सर्वेक्षण की स्थिति है, या सूखा पड़ रहा है या सूखा नहीं है, इसको लेकर क्या डिपार्टमेंट की? इस संबंध में बताना चाहूँगा, चूँकि जैसा आप बता रहे हैं कि बारिश कम हुई है,
इस संबंध में वैसे हमारे द्वारा जो समय समय पे विभागों को सिंचाई संबंधित जो गूल हैं उनको रिपेयर करने संबंधित या सिंचाई व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने संबंधित प्रस्ताव मांगे भी गए हैं। इसमें जैसे माइनर इरिगेशन और जो हमारे कृषि विभाग द्वारा रिकमेंड किए गए थे उन गूलों को जो क्षतिग्रस्त थी उनको रिपेयर करने के लिए भी यहाँ से धनराशि अवमुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारी तहसील की टीम है और कृषि विभाग की टीम है उनको भी सचेत रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे कहीं पे अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है कि क्रॉप की क्षति है तो उस पर त्वरित कार्रवाई, यदि मुआवजा दिया जाना है या उस पर कोई प्रोटेक्शन वर्क किया जाना है तो वो निर्देश यहाँ से निर्गत हैं। ब्लॉक्स को भी हमने डायरेक्शन दिए गए हैं कि कहीं पर अगर गूल्स ऐसी गूल हैं जिनको तुरंत रिपेयर किया जाना है तो उनके प्रस्ताव भी उपलब्ध कराएंगे। तो विभिन्न विभागों को डायरेक्शन है हमारी तरफ से, लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई जो ग्रामीण यहाँ पे मिलने भी आते हैं या लोगों से कंट्रोल रूम के माध्यम से इस तरीके से अभी क्रॉप की क्षति के संबंध में सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई। जैसा कि विदित है कि सितंबर के बाद बारिश काफी कम हुआ है और अभी हमारे आगामी कुछ दिनों के बाद ही यानी मार्च माह में हमारे आलू की बुआई होनी है, उसके बाद अदरक की बुआई की जाएगी। तो अगर हफ्ते 10 दिन तक बारिश नहीं होती है तो खेतों में नमी नहीं होगी, जिससे बीज आलू और अदरक की बुआई पर प्रभाव पड़ेगा और जिसका प्रभाव जर्मिनेशन पर भी पड़ेगा। फिलहाल अभी कोई इसमें क्षति का अनुमान नहीं है अभी। और जैसा कि सितंबर में अत्यधिक बारिश की होने से जो 2-3 दिन लगातार 7, 8, 9 सितंबर को बारिश हुई थी, हमारे राजकीय उद्यान मुड़ियानी और पाटन में काफी नुकसान हुआ था। जैसा कि जिला प्रशासन में भी के संज्ञान में है वो, और हमारे अदरक के खेत और बाकी हमारे जो कीवी के उद्यान थे वो काफी कुछ प्रभावित हुए थे। और पाटन में भी राष्ट्रीय राजमार्ग में लैंडस्लाइड होने की वजह से हमारे कुछ भूमि का कटाव हुआ था जो काफी मात्रा में क्षतिग्रस्त हुआ। 2 नर्सरियों में हमारे ज्यादा क्षति हुई थी।